गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मैट्रिक्स चैप्टर का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो या दो से अधिक मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा और किस बेस पर आप लोग जो है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ध्यान दीजिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल, मतलब दो मैट्रिक्स जो कि कन्फर्म है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर द प्रोडक्ट के लिए कन्फर्म होंगे इफ, जो कि प्रोडक्ट क्या है, ए बी है, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ए बी की बात हो रही है। तो जब ये ए बी की बात हो रही है तो ए बी में सबसे पहले प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है कि ए पहले है, ए क्या है, पहले लिखा हुआ है। तो ए जो है फर्स्ट मैट्रिक्स है, बी क्या है, सेकंड मैट्रिक्स है। ए को जो है प्री मैट्रिक्स कहा जाता है और बी को जो है पोस्ट मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मीन्स प्री मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी, मतलब पोस्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो की इक्वल अगर होगा तभी जा करके क्या प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा, मीन्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जाएगा, इफ ए इक्वल्स टू 3 2 5 6 7 8 एंड बी इक्वल्स टू 3 7 2 5 8 9। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर दो कंडीशन है। एक तो प्रोडक्ट आप ए बी कर सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट कर सकते हैं बी ए। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप चेक करिए क्या ए बी पॉसिबल है या बी ए पॉसिबल है। जो पॉसिबल होगा उसी के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों आप वर्क करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्या ए बी पॉसिबल है, ध्यान से देखिए ए बी। ए बी में फर्स्ट कौन है, ए, जिसे आपने कहा प्री, क्या कहा प्यारे बच्चों, प्री मैट्रिक्स, और इसे कहा पोस्ट मैट्रिक्स। तो जब प्री मैट्रिक्स है पोस्ट मैट्रिक्स है तो प्री और पोस्ट में क्या है, ध्यान से देखना, इसको जो है प्री मल्टीप्लायर कहा गया और इसी पोस्ट मल्टीप्लायर कहा गया। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि प्री मल्टीप्लायर कौन है, ये प्री मल्टीप्लायर का मतलब हुआ फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 C3, मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3। इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान देना, फिर क्या बोला जा रहा है कि पोस्ट मल्टीप्लायर कौन है, B है। तो पोस्ट मल्टीप्लायर बी में कौन, इक्वल टू द नंबर ऑफ रो, इसके नंबर ऑफ रो क्या है, R1 R2 एंड R3। यहाँ पर 3 नंबर ऑफ रो है 3 और यहाँ पर है नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। वो भी किस टाइप से पॉसिबल है प्यारे बच्चों, ए बी पॉसिबल है, मीन्स ए बी आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब आगे चेक करते हैं क्या बी ए पॉसिबल है। तो सबसे पहले फिर सेम कंडीशन, अब यहाँ पर देखिए बी, यहाँ पर बी जो है प्री मल्टीप्लायर है और ए जो है पोस्ट मल्टीप्लायर है। बात समझ में आ रही है। चलिए प्री मल्टीप्लायर मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स को सर्च करिए, C1 एंड C2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। तो सबसे पहले आपने इसको चेक किया, अब चेक करना है कि पोस्ट मैट्रिक्स में यहाँ पर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स की बात कर सकते हैं, कॉलम्स प्यारे बच्चों, और ये किसकी बात करता है, रो की बात करता है। बात समझ में आ गई। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने, कॉलम्स कितने हैं,
2 हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं प्यारे बच्चों? 2 हैं। इसका मतलब है कि ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। मीन्स आप ए बी फाइंड कर सकते हैं और बी ए फाइंड कर सकते हैं। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में आपको अब इसके आगे बताया जाएगा। ठीक है। ओके, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि इसमें जो है प्री और पोस्ट क्या होता है, प्री मल्टीप्लायर कौन है, पोस्ट मल्टीप्लायर कौन है, इसके बारे में आपको पता चल गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अब इसको ए बी का प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाएगा उसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्लियर करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ए बी फाइंड करिए, बी ए फाइंड करिए, दोनों पॉसिबल हैं। ध्यान से देखिए, ए बी इक्वल्स टू 3 2 5 6 7 8 इंटू प्यारे बच्चों 3 7 2 5 8 9। सबसे पहले ध्यान दीजिए कैसे प्रोडक्ट किया जाएगा, प्रोडक्ट के बारे में कैसे आप सीखेंगे कि हाँ सर आसानी से प्रोडक्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए C1 C2 C3, C1 C2 C3 इसको आप जो है ऐसे घुमा दीजिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये इसको पूरा पूरा जैसे आपने ये लिया इसको ऐसे घुमा दिया तो ये जो है क्या होगा, टॉप पर होगा और ये नीचे होगा, ये मिडिल में होगा। तो इसको ऐसे लीजिए, इसी पर ऐसे रख दीजिए। तो देखिए ये वाला टर्म इस पर चला जाएगा, ये टर्म इस पर जाएगा और ये टर्म इस पर जाएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इन सभी को जाने का मतलब ये हुआ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3। नेक्स्ट टर्म के लिए आप क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। फिर इसके लिए क्या करेंगे, 5 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8। तो प्यारे बच्चों ये रहा फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऐसा। अब इसी रो को फिर से ऐसे ही यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 7 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस प्यारे बच्चों 5 इंटू 9। ये रहा प्रोडक्ट। अब इस रो का आपने जो है दोनों कॉलम के साथ क्या कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब इसको सेम वही प्रोसेस, अब इसको आप छोड़ देंगे। अब इस रो को पकड़िए, फिर से इसको ऐसे परपेंडिकुलर करिए, ये रख दीजिए। तो 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, फिर इसको भी कर लीजिए प्लस 7 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू 8। ठीक है, ये पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। सेम इसी तरीके से आप इस पर उठा के रख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 6 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 9। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से प्रोडक्ट हमने कर लिया। अब प्रोडक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करिए फटाफट। ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 40 और ये हो जाएगा 21 प्लस 10 प्लस 49, सॉरी 45 हो जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई करिए, 18 प्लस 14 प्लस 64 और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 42 प्लस 35 प्लस 72। तो प्यारे बच्चों इनको ऐड करिए, ये होगा 13 और ये हो जाएगा 5 मीन्स 53। अब देखिए 5 प्लस 1 6 और फिर प्यारे बच्चों 4 प्लस 1 5 और 2 7, ये हो गया 76। अब यहाँ पर भी ऐड करिए, पहले यूनिट डिजिट को ऐड किया करिए। 4 4 8 8 प्लस 8 16 कैरी 1 6 1 1 8 प्लस 1 कैरी 96। यहाँ पर देखिए 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, ठीक है, 7 प्लस 3 10 और 4 14 हो गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ।
चलिए इसको फटाक से जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए। फिर आगे हम बताते हैं किस तरीके से बी ए पॉसिबल है, मतलब इसके आगे का प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा उसको भी ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है अब आपको फाइंड करना बी ए, ठीक है। अभी इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी इसकी, कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ए बी। अब ए बी तो आपने फाइंड कर लिया, बट अब बी ए फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू है 3 7 2 5 और 8 9। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट है ए। अब यहाँ पर राइट करिए 3 6 2 5 7 8। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बातें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अब सेम वही प्रोसेस होगा। फर्स्ट रो को उठाइए ऐसे ही परपेंडिकुलर करके फर्स्ट कॉलम पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस 6 × 7, ठीक है। ये 7 × 6 सीधा सीधा लिखिए 7 × 6। अब प्यारे बच्चों जैसे ही आपने इसका प्रोडक्ट किया, सेम उसी प्रोसेस से आप इसका भी प्रोडक्ट करिए। ये हो जाएगा 3 × 2 प्लस ये होगा 7 × 7। और नेक्स्ट होगा प्यारे बच्चों 3 × 5 प्लस 7 × 8, 7 × 8। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट इसको सेम ऐसे प्रोडक्ट करिए 2 × 3 प्लस ये हो जाएगा 5 × 6। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट करिए 2 × 2 प्लस 5 × 7। नेक्स्ट प्रोडक्ट करिए प्यारे बच्चों इसके साथ, ये क्या हो जाएगा 2 × 5 प्लस 5 × 8। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, आपने अभी तक जो है सिर्फ फर्स्ट रो का किया, सेकंड रो का किया। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है, इसको थोड़ा सा आपको आगे बढ़ा देना है। 8 3 जा और 9 6 जा प्लस 9 × 6। अब इसके साथ क्या होगा 8 × 2 प्लस 9 × 7। अब यहाँ पर क्या होगा 8 × 5 प्लस 9 × 8। तो प्यारे बच्चों देखिए ये जो मैट्रिक्स मिला, यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स मिला। अब वो 2/2 कैसे डिसाइड हुआ, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जस्ट उल्टा चलेगा। जैसे ही आपने कहा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होता है, सेम जस्ट उल्टा चलेगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जो है उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको भी आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करिए। 3 3 जा 9 प्लस 42 और ये हो जाएगा 6 प्लस 49 और ये होगा 15 प्लस 56। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 6 प्लस 30 और ये होगा 4 प्लस 35 और 10 प्लस 40 और ये होगा 24 प्लस 56 54 और ये होगा 16 प्लस 63 40 प्लस 72। तो प्यारे बच्चों इनको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 51 और ये होगा ऐड करिए 55
और इसको भी ऐड करिए 1 and 7, 71 हो जाएगा। और ये होगा 36, ऐड कर लीजिए 6 + 30, और ये होगा 39। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ये हो गया 50, इनको ऐड करिए 4 + 4 8 and 7, ये होगा 6 + 3 9 and 7, और यहाँ पर ऐड करिए 2 and 1। तो इसका ऑर्डर देखिए क्या हो गया, 3/3 ऑर्डर हुआ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, यही जो है क्या हो जाते हैं, ऑर्डर हो जाते हैं। बट मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा प्यारे बच्चों जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। अब यही देखिए, जस्ट उल्टा जो भी चीजें बची हुई हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इसका ऑर्डर हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। अब आप जो है ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल तो आपने देख लिया, बट अब प्रॉपर्टीज को देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। फर्स्ट कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता इन जनरल, ये कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इन जनरल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन जनरल हमने लिख भी दिया, लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। साधारणतया जो है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, कभी रेयर केस में पॉसिबल हो जाए तो अलग बात है। मीन्स दैट इज A into B डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। मीन्स अभी अभी जस्ट आपने देखा कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो रहा है, 2/2 आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। मीन्स ये कह सकते हैं कि A इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। तो प्यारे बच्चों आप लोग बोल सकते हैं, खूब आराम से बोल सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सेकंड नंबर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। प्यारे बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का क्या मतलब हुआ, इसके पहले आपको जो है एसोसिएटिव लॉ आपको बताया जा चुका है। कहाँ पर, जब आप एडिशन पढ़ रहे थे। एडिशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस में आपको बताया जा चुका है कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सॉरी एडिशन पॉसिबल है, तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, दैट इज ए बी इंटू सी। मतलब पहले ए बी दो मैट्रिक्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, तब जाकर के ए और बी का प्रोडक्ट
फिर सी के प्रोडक्ट के इक्वल, यहाँ पर देखिए ए इंटू बी इंटू सी। ध्यान से देखिए, ये तभी पॉसिबिलिटी होगी प्यारे बच्चों जब ए बी सी का प्रोडक्ट क्या हो जाए, पॉसिबल हो जाए, अदरवाइज यू कैन नॉट राइट। ओके, आप लिख नहीं सकते, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ओवर मैट्रिक्स एडिशन। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ओवर एडिशन क्या है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवर एडिशन का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, सबसे पहले दैट इज ये कह सकते हैं ए इंटू बी प्लस सी। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स का पहले सम, यहाँ पर देखिए ओवर एडिशन बोल दिया गया है, या इसको ऐसा भी बना सकते हैं ओवर मैट्रिक्स एडिशन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ए बी प्लस ए सी। मीन्स अलग अलग प्रोडक्ट की इक्वल हो जाता है, इसी को जो है क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला जाता है। और इसी लॉ को जो है, इसी प्रॉपर्टी को जो है बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, इसको नोट करते रहिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है किसी स्टूडेंट ने पूछा था, ठीक है, अब वो क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं और उस क्वेश्चन के बारे में आपको जानना है। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, इफ ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर है कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एंड बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई एंड साइन स्क्वायर फाई, so that AB is a zero matrix AB is zero matrix if theta and phi differ by an odd multiple of पाई बाई 2। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़रूरी है, इसे आपको देखना है। ध्यान से देखिए, ये कहा गया है कि ये सबसे पहले प्रूफ करना है कि दिस इंटू दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स कब होगा, जब दोनों का डिफरेंस किसका, थीटा और फाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए, थीटा और फाई का डिफरेंस जो है किसका, ऑड मल्टीपल्स होना चाहिए पाई बाई 2 का। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में आपको ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी। ए की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये है कॉस थीटा साइन थीटा, और ये है साइन स्क्वायर थीटा।
इंटू प्यारे बच्चों ये क्या है कॉस स्क्वायर फाइव कॉस फाइव साइन फाइव, उसके बाद कॉस फाइव साइन फाइव और साइन स्क्वायर फाइव। तो प्यारे बच्चों जब इतनी सारी बातें आपने लिख लिया, क्वेश्चन को नोट करते रहिए, और इसका अगर आप लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और नहीं तो फिर वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है अब इनका प्रोडक्ट कैसे होता है अभी अभी हमने बताया, जस्ट इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा ए बी इक्व टू, ध्यान से देखिए ये होगा कॉस स्क्वायर फाइव थीटा कॉस फाइव। यहाँ पर देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, और ये इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, सबसे पहले कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, प्लस होगा यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, फिर है कॉस फाइव थोड़ा सा इधर से लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, और फिर जो है कॉस प्लस कॉस थीटा साइन फाइव साइन थीटा, फिर कॉस फाइव साइन फाइव। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हमने इसका प्रोडक्ट इसके साथ कर लिया, अब इसका प्रोडक्ट इसके साथ भी करना है, सेम यही चीज़ यहाँ पर राइट कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भी ध्यान देना है कि अगर ये चीज़ ध्यान नहीं देंगे तो प्यारे बच्चों आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान देते रहिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई आपने क्या किया, इसका इसके साथ प्रोडक्ट किया, ये इसके साथ प्रोडक्ट हो गया, ये इसके साथ प्रोडक्ट हो गया, लेकिन अब इसका इसके साथ प्रोडक्ट करना है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ये है कॉस फाइव साइन फाइव। फिर ध्यान देना प्यारे बच्चों, अब क्या होगा, सबसे पहले इसके साथ प्रोडक्ट हुआ, अब ये इसके साथ हो जाएगा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा और फिर है साइन स्क्वायर फाइव। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसका इसके साथ प्रोडक्ट कॉस स्क्वायर फाइव कॉस थीटा साइन थीटा प्लस फिर ये इसके साथ प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाइव साइन फाइव। फिर अब इसी का प्रोडक्ट इसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और फिर है कॉस फाइव साइन फाइव, और फिर इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव। चलिए प्यारे बच्चों आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा कॉस थीटा यहाँ पर है, फिर कॉस फाइव भी दिख रहा है, इनको कॉमन कर लीजिए, कॉस थीटा कॉस फाइव कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको कॉस थीटा कॉस फाइव मिलेगा, क्या मिलेगा कॉस थीटा कॉस फाइव मिलेगा। अब देखिए कॉस थीटा कॉस फाइव कॉमन हो चुका है, प्लस ये मिलेगा साइन थीटा साइन फाइव। क्लियर हो गया। इन आगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें कॉमन हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा कॉमन हुआ, इसके बाद देखिए साइन फाइव कॉमन हो जाएगा, साइन फाइव, तो यहाँ पर मिलेगा कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कॉमन करिए,
यहाँ पर कॉस फाई कॉमन हो जाएगा प्यारे बच्चों, और फिर साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पर बचेगा कॉस फाई और फिर कॉस थीटा, ये है साइन थीटा साइन फाई। ठीक, यहाँ पर भी देखिए कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, वो होंगी साइन थीटा साइन फाई, और फिर बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे ध्यान दीजिए, ये कोई फार्मूला लिखा हुआ है, जैसे कॉस ए माइनस बी के फार्मूले लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए सबके सब कॉस ए माइनस बी लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है। तो आप इसे राइट कर दीजिए कॉस थीटा कॉस फाई, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई, और ये होगा कॉस थीटा कॉस फाई, फिर है कॉस थीटा माइनस फाई। तो प्यारे बच्चों आगे ध्यान से देखिए, ये है कॉस साइन थीटा कॉस फाई, और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस फाई, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए लिखा हुआ है साइन थीटा साइन फाई, और फिर कॉस थीटा माइनस फाई। तो प्यारे बच्चों यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जिससे जो है ये क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ कैसे होगा उसके बारे में ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, डिफर कौन, थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, ये कह सकते हैं देयरफॉर इट इज गिवन दैट थीटा माइनस फाई इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाई 2, मीन्स ये इसके इक्वल है। ध्यान से देखिए ये क्या है, इसके इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर जो है ऐसा राइट करें कॉस थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू कॉस 2n+1 पाई बाई 2। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पर n की वैल्यू 0 होगी तो भी क्या होगा कॉस पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों 0 होती है। और लेकिन क्वेश्चन ने यही कहा है कि आप जो है इस थीटा माइनस फाइव जो है ऑड मल्टीपल्स हैं, आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाइए, 1 पुट करेंगे ये 3 आएगा, 2 पुट करेंगे 5 आएगा, हर टाइम जो है ये पाई बाई 2 के टर्म में आएगा और ये 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए ये मैट्रिक्स क्या हो गया, सो ए बी इक्वल टू क्या 0, ये प्रूफ हो गया। क्लियर। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट डे जो है आज बस यहीं पर हम अपनी क्लास को समाप्त कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं आप लोगों से, फिर इसके आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखना है, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय।